राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सपना शाह और मेरे साथ हैं ऋषिता मेहरा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना होगी शुरू। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना और विकास के कार्य हो सकेंगे सुनिश्चित। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास को मिल रहा प्रोत्साहन। लॉजिस्टिक हब के रूप में आगे बढ़ रहा राजस्थान। और मुख्यमंत्री की पहल पर डूंगरपुर जिले के 2,16,000 से अधिक किसानों को मिली डिजिटल पहचान। प्रभावी मॉनिटरिंग से किसानों तक बनी पहुंच। अब खबरें विस्तार से। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए संकल्पित होकर काम किया जा रहा है। इसी के तहत जिन गांवों में 50% से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, उन गांवों में बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों में आधारभूत संरचना और विकास के कार्य सुनिश्चित हो सकेंगे। इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 14 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के अवसर पर इस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। राज्य के जो गांव अनुसूचित जाति की आबादी जिनकी 50% है, 50% से अधिक है, उनको ऐसी बाहुल बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना प्रारंभ कर रहे हैं और उसके लिए हमने 250 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करते हुए हम इसकी घोषणा कर रहे हैं और इसको भी हम जोड़ना चाहते हैं, जिससे उन गांवों में विकास की रफ्तार आगे बढ़ सके। मेरे भाई और बहनों, आने वाली पीढ़ी को इस महापुरुष के आदर्शों से सीखकर जीवन जीने का संकल्प करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा साहब को जाने समझें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तहत अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एवं रिसर्च की शुरुआत की गई है। इससे संवैधानिक मूल्यों की दृष्टि से युवाओं की क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। राज्य में चहुमुखी विकास की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निरंतर नित्य नई योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत राज्य में राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 जारी की गई है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में न केवल औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आने का प्रयास किया जा रहा है। यह नीति राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति के तहत कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत विशेष प्रकार की छूट एवं अनुदान भी शामिल है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों को योजनाओं में पात्रता के अनुसार लाभान्वित करने के संकल्प को साकार करते हुए डूंगरपुर जिले में कुल 2,16,556 किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाते हुए 11 अंकों की विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान की गई है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में 5 फरवरी से 31 मार्च तक एग्रीस्टेक योजना अंतर्गत आयोजित फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत तहसीलवार ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को रजिस्ट्रेशन कर 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की गई है। फार्मर रजिस्ट्रेशन होने से भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि से संबंधित सेवाओं तक पहुंच बनाने, पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के द्वारा अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाए जाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाते हुए प्रभावी और सतत मॉनिटरिंग से कार्य संपादन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया लगातार जारी है और सभी पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करवाई जाकर उन्हें डिजिटल पहचान दी जा रही है। अरे सुगना, बड़ी तेजी में है भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, तूने किसान पहचान आईडी बनवाई है क्या? किसान पहचान आईडी? ये क्या है? राजस्थान सरकार किसान भाइयों की सुविधा के लिए हर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान पहचान आईडी बनाने के लिए शिविरों का आयोजन कर रही है। ये आईडी हमारे लिए कैसे फायदेमंद है? अरे भाई, यह एक यूनिक आईडी है। इससे राज्य एवं केंद्र सरकार की कृषि के साथ अन्य योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को मिल सकेगा। इसके जरिए किसान सम्मान निधि, सब्सिडी, एमएसपी का लाभ, बीमा योजना सहित कई योजनाएं आती हैं।
इस आईडी को बनवाने के लिए मुझे कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी? ज़्यादा कुछ नहीं, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और नई जमाबंदी नकल साथ में लेकर जानी होगी। अगर अभी है तो दोनों साथ में चलते हैं। नहीं, मेरे पास तो अभी दस्तावेज नहीं है, घर जाकर लाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, कल सुबह 9:30 पर पंचायत मुख्यालय पहुंच जाना और अपनी आईडी बनवा लेना। हाँ सुगना, तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं जरूरी दस्तावेज लेकर कल सुबह पंचायत मुख्यालय पहुंच जाऊंगा और शिविर में आईडी बनवाता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए किसान रजिस्ट्री शिविरों का कर रही आयोजन। किसान पहचान आईडी है कृषि योजनाओं का सीधा हक पाने का माध्यम। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र में शुरू किए अभिनव नवाचार सांसद संपर्क संवाद यात्रा के दौरान एक प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सम्मान फूलों की माला से नहीं किताबों से किया जाए, क्योंकि माला कुछ पलों के लिए होती है, जबकि किताबें जीवन भर साथ चलती हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की राह बनाती हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उन्हें अवसर प्रदान करना हमारा दायित्व है। युवाओं को डिजिटल शिक्षा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अलवर संसदीय क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत में ई-लाइब्रेरी खुलवाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्र के हम जैसे बालक बालिकाओं के लिए यहाँ खेल उत्सव किसी सपने से कम नहीं रहा। इस मंच ने हमें अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने का बेहतरीन अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिकाओं के लिए खेल उत्सव आयोजन किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें उनकी प्रतिभा निखारने का बेहतरीन अवसर मिले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उन्हें अवसर प्रदान करना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि युवाओं को डिजिटल शिक्षा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अलवर संसदीय क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत में ई-लाइब्रेरी खुलवाने का प्रयास है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने खैरतल तिजारा में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की पहल को सराहा और उन्होंने कहा कि खैरतल तिजारा जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत योजना के तहत जिले की 71 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मरीजों की जांच कर योजना के तहत प्रत्येक टीबी रोगी को प्रत्येक माह पोषण के लिए उनके खातों में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही पोषण किट भी दी जा रही है। केंद्रीय वन मंत्री ने सांसद संपर्क संवाद यात्रा के प्रत्येक ग्राम पंचायत को 11-11 पौधे भेंट कर कहा कि इन पौधों के साथ ग्रामवासी अपने तरफ से 100 और पौधे लगाएं। सरकार की योजनाओं को आपके बीच में ले जाने के लिए ही संपर्क यात्रा हम लोग ये कर रहे हैं। कुछ योजनाएं आपको बताई है। सबसे पहले तो भाई अपने गांव में कोई टीबी का मरीज न रहे। ये ऐसी बीमारी है जिसको बहुत समय पहले समाप्त हो जाना था और टीबी की जो खांसी आएगी तो उसका असर घर पे भी पड़ेगा, बच्चों पे भी पड़ेगा। तो जब सरकार आपके लिए योजना ला रही है, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, जो टीबी के मरीज है सरकार उसको 1000 रुपया उसके खाते में पहुंचाती है। कहीं पटवारी के पास नहीं जाना, कहीं तहसीलदार के पास नहीं जाना, कहीं एप्लीकेशन नहीं लिखना और आपका चेकअप भी आपका यहीं से आपके जो स्वास्थ्य के हमारे कर्मचारी वो ले जाके आपका चेकअप भी करवा लाएंगे। और जिसके मन में ये हो कि मैं बीमारी भी ठीक रखूंगा और आने वाली पीढ़ी को भी ठीक रखूंगा, खुद तो जाओगे बीमारी किसी को देके जाओगे। और इसलिए सरकार ने ये टीबी मुक्त का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा है और मैं तो उन दोनों सरपंचों को बधाई देना चाहूंगा और ये कहूंगा अगली बार आए तो बाकी के भी सरपंच आकर अपना सर्टिफिकेट मेरे से लेकर के जाए, लेकिन सारी पंचायतों को टीबी से मुक्त करें। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।